पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत गुस्से में है और हो भी क्यों ना। पाकिस्तान की कायराना हरकतों ने एक एक भारतीय को झकझोर दिया है, लेकिन इस बार भारत पाकिस्तान की ऐसी हालत करने जा रहा है जिससे वो गिड़गिड़ाने लग जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी की बैठक में कड़े फैसले लिए गए, जिसमें सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला भी शामिल है। भारत की ओर से पाकिस्तान पर की गई इस वाटर स्ट्राइक से पड़ोसी मुल्क बूंद बूंद को तरस जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच साल 1960 से सिंधु जल समझौता लागू है। सिंधु नदी को पाकिस्तान की लाइफलाइन माना जाता है। करीब 21 करोड़ से ज्यादा की आबादी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिंधु और उसकी 4 सहायक नदियों पर निर्भर रहती है। पाकिस्तान की 80% खेती लायक भूमि, जो कि करीब 16 मिलियन हेक्टेयर है, सिंधु नदी के ही पानी से सिंचित होती है। पाकिस्तान में सिंधु और सहायक नदियों के पानी का 90% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना पड़ोसी मुल्क के किसानों की कमर टूट जाएगी। इसके अलावा सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर, मुल्तान ये निर्भर रहते हैं। यही नहीं, तरबेला और मंगला जैसे जो पावर प्रोजेक्ट हैं वो भी इन नदियों के सहारे ही चल रहे हैं। सिंधु जल समझौते के स्थगित होने से पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में गिरावट आ जाएगी, जिससे लाखों लोगों के सामने भूख का संकट पैदा हो सकता है। पाकिस्तान की शहरी वाटर सप्लाई रुक जाएगी, जिससे वहां अशांति फैल जाएगी। बिजली उत्पादन ठप होने की आशंका जताई जा रही है और इससे पाकिस्तान के कई शहरों पर ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान में सिंधु, चिनाब, बोलन, झेलम, रावी समेत कई नदियां बहती हैं, लेकिन सिंधु नदी पड़ोसी देश की लाइफलाइन है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के करीब सिंध बाब जलधारा से निकलती है और यहां से तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। नदी का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान को ही मिलता है। साथ ही घरों तक पहुंचने वाले पीने के पानी से लेकर खेती की सिंचाई के लिए पाकिस्तान इसी नदी के पानी पर निर्भर रहता है। इसके अलावा पाकिस्तान की कई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सिंधु नदी काफी अहम है। यही वजह है कि इसे पाकिस्तान में राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा हासिल है। अब भारत के साथ समझौता रुकने से पाकिस्तान को गंभीर जल संकट से गुजरना पड़ सकता है। भारत ने 1965 की जंग में भी पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि स्थगित नहीं की थी। इसके बाद 1971 की जंग में तो भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही कर दिए। इन हालातों में भी भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु संधि स्थगित नहीं की थी। इसके बाद दौर आया 1999 के कारगिल युद्ध का, जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जे की अपनी नापाक कोशिश को फिर से अंजाम दिया। इसके बाद पुलवामा और उरी अटैक के बाद भी भारत ने अपना धैर्य बनाए रखा और पाकिस्तान के साथ चली आ रही इस जल संधि को स्थगित नहीं किया था। हालांकि भारत ने दूसरे तरीके से पाकिस्तान को हर बार तीखा जवाब जरूर दिया है। सिंधु जल समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी सेना के जनरल आयूब खान के बीच कराची में सितंबर 1960 में हुआ था। 6 दशक पहले हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत को सिंधु और उसकी सहायक नदियों से 19% पानी मिलता है। पाकिस्तान को करीब 80% पानी मिलता है। भारत अपने हिस्से से भी करीब 90% पानी ही इस्तेमाल करता है। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु घाटी को 6 नदियों में विभाजित करते हुए इस समझौते पर साइन किए गए थे। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच हर साल सिंधु जल आयोग की बैठक होती है और आखिरी बैठक मई 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच पूर्वी नदियों पर भारत का अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान के हक में दे दिया गया। इस समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। सिंधु जल प्रणाली में मुख्य नदी के साथ साथ 5 सहायक नदियां भी शामिल हैं। इनमें रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम और चिनाब नदी शामिल है। ये नदियां सिंधु नदी के बाएं बहती हैं। रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां, जबकि चिनाब, झेलम और सिंधु को पश्चिमी नदियां कहा जाता है। पाकिस्तान दोनों के लिए अहम है। संधि के मुताबिक सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां बताते हुए इनका पानी
पाकिस्तान के लिए तय किया गया, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां बताते हुए इनका पानी भारत के लिए तय किया गया। भारत कुछ अपवादों को छोड़कर पूर्वी नदियों के पानी का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पश्चिम नदियों के पानी का कुछ हिस्सा भी भारत को दिया जाता है और इसका इस्तेमाल बिजली बनाने से लेकर सिंचाई के काम में होता है। सिंधु जल संधि से जुड़े किसी विवाद को सुलझाने के दोनों देशों के बीच कमिश्नरों की बैठक होती है। मुद्दे को सुलझाया जाता है। अगर मुद्दा उससे भी बड़ा हो तो सरकारें इसमें हस्तक्षेप करती हैं। लेकिन जब दोनों देशों के बीच ही जल संधि को लेकर कोई विवाद पैदा होता है तो इसके लिए किसी तटस्थ विशेषज्ञ की मदद या फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का प्रावधान रखा गया है। भारत सरकार के एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इस फैसले को गैर कानूनी बता रहा है। पाकिस्तान अब इस फैसले के खिलाफ वर्ल्ड बैंक का दरवाजा खटखटा सकता है, क्योंकि उसी की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। हालांकि भारत के पास दलील है कि समझौते को स्थायी तौर पर रद्द नहीं किया गया है, लेकिन आतंक के खिलाफ एक्शन न लेने की वजह से फिलहाल के लिए संधि रोक दी गई है। पाकिस्तान की सरकार भी भारत के इस कदम से सन्नाटे में आ गई, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि भारत इतना बड़ा कदम उठा सकता है। पाकिस्तान के अड़ंगे की वजह से पाकल दुल, रतले और कीरू जैसे भारत के बड़े हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट अधर में थे। ऐसे में अब समझौता रोकने की वजह से भारत बिना किसी सलाह मशवरा के परियोजनाओं के काम में तेजी ला सकता है।